न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। हमास ने इजराइल पर आधे घंटे तक लगातार दागे रॉकेट, एक बार फिर जंग छिड़ने के आसार। आईडीएफ के संभाला मोर्चा, गाजा के आसपास के दक्षिणी इलाकों और बड़े अवीव क्षेत्र में रॉकेट की चेतावनी देने वाली सायरन काफी देर तक बजते गए। हालांकि सेना की ओर से विस्फोट को लेकर कोई तत्काल विवरण नहीं किया गया। विस्फोट को तेल अवीव में अस्पताल और यरूशलेम से बाहर के शहर में सुना जा सकता है। शनिवार सुबह गाजा से इजराइल की ओर से रॉकेट दागे जाने के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई और लगभग 16 लोग घायल हैं। जानकारी के मुताबिक गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी हमलावरों की ओर से सुबह दक्षिणी और मध्य इजराइल पर रॉकेट हमला किए जाने के देश में हवाई हमले के सायरन भी बजने लगे। शनिवार तगड़े गाजा के आसपास के दक्षिणी इलाकों और बड़े तेल अवीव क्षेत्र में रॉकेट की चेतावनी देने वाले सायरन काफी देर तक बजते रह गए। विस्फोट को तेल अवीव के आसपास और यरूशलेम के बाहर के शहरों में सुना जा सकता है। युद्ध की स्थिति की घोषणा गाजा पट्टी से भरी मात्रा में रॉकेटों की बौछार और इसके दक्षिणी क्षेत्र में घुसपैठ के बीच इजराइल ने शनिवार सुबह युद्ध के लिए तत्परता की स्थिति की घोषणा कर दी है। एक बयान में इजरायली रक्षा बल ने कहा है कि चीफ ऑफ द स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हवेली एक मूल्यांकन कर रहे हैं और कार्य योजनाओं को मंजूरी दे रहे हैं। इजरायली सेना के बयान में कहा गया है कि आईडीएफ युद्ध के लिए तत्परता की स्थिति की घोषणा करता है। हमास जो इस हमले के पीछे घटनाओं के परिणामों जिम्मेदारी का वहन करेगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऋषि सुनक ने ट्रूडो से फोन पर की बात, बोले भारत कनाडा के बीच तनाव कम होने की उम्मीद। भारत और कनाडा के बीच निज्जर की हत्या के बाद से लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। इसी बीच ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा है कि उन्हें भारत और कनाडा के बीच राजनयिक तनाव में कमी होने की उम्मीद है। बता दें कि नई दिल्ली में ओटावा को बिगड़ते संबंध के बीच 10 अक्टूबर तक अपने 41 राजनयिकों को वापस लेने के लिए कहा है। भारत और कनाडा के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा है कि उन्हें भारत और कनाडा के बीच राजनयिक तनाव में कमी होने की उम्मीद है। बता दें कि नई दिल्ली में ओटावा को बिगड़ते संबंधों के बीच 10 अक्टूबर तक अपने 41 राजनयिकों को वापस लेने के लिए कहा है। शुक्रवार शाम को अपने कनाडाई समकक्ष जस्टिन ट्रूडो के साथ एक कॉल में सुनक ने यूके की स्थिति की पुष्टि की। सभी देशों को संप्रभुता और कानून के शासन का सम्मान करना चाहिए। सभी देशों को करना चाहिए कानून का सम्मान। एक सरकारी बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश की स्थिति की पुष्टि की है। सभी देशों को राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन के सिद्धांतों सहित संप्रभुता और कानून के शासन का सम्मान करना चाहिए। ट्रूडो ने भारत में कनाडाई राजनयिकों के संबंधित स्थिति पर सुनक को अपडेट किया और दोनों नेता अगले कदम पर संपर्क में बने रहने की सहमत हुए। पिछले महीने संसद में ट्रूडो ने सुप्रिया एजेंट खालिस्तान समर्थक कट्टरपंथी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले में भारतीयों में शामिल होने का आरोप लगाया था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगर पश्चिमी सैन्य सहायता बंद हो गई तो यूक्रेन एक हफ्ते में खत्म हो जाए, रूसी राष्ट्रपति पुतिन। यूक्रेन और रूस के बीच बीते कई महीनों से लगातार युद्ध जारी है। वही पश्चिम युद्धग्रस्त यूक्रेन को सहायता देना जारी रखेगा, जिसके बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन पश्चिमी सैन्य और वित्तीय सहायता के बिना एक सप्ताह से अधिक समय तक टिक नहीं रह पाएगा। अल जजीरा की रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है कि यूक्रेन और रूस के बीच बीते कई महीनों से लगातार युद्ध जारी है। वही पश्चिम युद्धग्रस्त यूक्रेन को सहायता देने जारी रखेगा, जिसके बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन पश्चिमी सैन्य और वित्तीय सहायता के बिना एक सप्ताह से अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा। अल जजीरा की रिपोर्ट्स में ये जानकारी सामने आई है। पुतिन ने यह दावा किया है कि उसी दिन किया जब यूरोपीय संघ के अधिकारी ने चेतावनी दी कि अगर कीव के लिए अमेरिका के समर्थन खत्म हो गया तो ब्लॉक फंडिंग गेम को पूरा नहीं कर पाएगा। धीमा हो सकता है यूक्रेन के लिए अमेरिका समर्थन। इस सप्ताह की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि उन्हें चिंता है कि यूक्रेन के लिए अमेरिकी समर्थन पटरी से उतर सकता है। वल्दाई
डिस्कशन क्लब की बैठक में बोलते हुए पुतिन ने कहा कि यूक्रेन को हर महीने आने वाले अरबों डॉलर्स के दान की बदौलत आगे बढ़ाया जा रहा है। पुतिन ने कहा कि अगर कोई रुक जाए तो एक हफ्ते में सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यही बात रक्षा प्रणाली पर भी लागू होती है। जरा कल्पना कीजिए कि सहायता कल बंद हो जाएगी, यह केवल एक सप्ताह तक ही रहेगी जब उनके पास बारूद खत्म हो जाएगा। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।